हेलो एंड वेलकम अगेन इन आवर सेकेंड वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की जर्नी का ये दूसरा वीडियो है। अप्रोच हमें पता ही है, सबसे पहले हम आउटपुट देखेंगे, फिर कोड ओवरव्यू एंड फाइनली हम कोडिंग करेंगे। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। यूज़र के पास से आपको इनपुट लेना है, एक नंबर लेना है, फिर आपको चेक करना है कि वो इवन है या फिर ऑड है, राइट। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनको आप 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो, यानी कि जब आप उनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, राइट। लाइक 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10, राइट। दीज आर द इवन नंबर्स। और बाकी के जो 1, 3, 5, 7 दीज आर द ऑड नंबर्स। तो अब सेम कॉन्सेप्ट को हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। सो ये रहा हमारा कोड। यहाँ से हम करेंगे कॉपी, हम जाएंगे VS कोड में, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे p02.py। यहाँ पर हमारा कोड पेस्ट करेंगे, Ctrl S करके सेव करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए हमें पता है Ctrl J प्रेस करना है, और ये रहा आपका टर्मिनल। कमांड py स्पेस फाइल नेम इज p02.py। .py इज द एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स, ये मैंडेटरी है। फिर एंटर बटन प्रेस करना है आपको। ये एक नंबर के लिए पूछेगा आपको। लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 4। इसने मुझे रिजल्ट दिया 4 इज़ इवन। फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे। इस बार मैं एंटर करता हूँ 5 और मुझे रिजल्ट मिला है 5 इज़ ऑड, राइट। आउटपुट आपको क्लियर होगा। कोड अगर आप देखोगे तो सेम वही है। इनपुट फंक्शन यहाँ पर है, हमने यूज़र को बोला एंटर अ नंबर, फिर हमने टाइप कास्टिंग किया हुआ है इंटीजर में। जैसा कि आपको पता है, इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है वो है स्ट्रिंग, बट हमें पता है हम स्ट्रिंग पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यूज़र के पास से इनपुट लेने के बाद हमें उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है नंबर, राइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपके लिए जो नई हैं, जैसे कि इफ़, एल्स, ये साइन, मॉड्यूलस साइन, इक्वल इक्वल्स टू ऑपरेटर। पहला है हैशटैग। हैशटैग यूज़ होता है कमेंट्स के लिए। जो लाइन आप कमेंट में रखेंगे वो लाइन को सिस्टम इग्नोर कर देगा, सिंपल। फिर वेरिएबल्स, जो भी आप यूज़र के पास से इनपुट ले रहे हो, प्रोसेस करवा रहे हो, उन सबको स्टोर करने के लिए वेरिएबल लगेगा। तीसरा हमने जो यूज़ किया हुआ इंटीजर फंक्शन। सिंपल, आपको पता है कि इनपुट फंक्शन जो भी रिसीव करेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करेगा और उसे हमें नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इनपुट, यूज़र के पास से इनपुट लेना है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। फिर आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू आर एट अ स्टोर दैट ऑफर्स अ डिस्काउंट इफ़ योर टोटल परचेज एक्सीड्स ₹100। मतलब अगर आप 100 रुपये से ऊपर कोई सामान खरीदते हो तभी आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमें बहुत बार कंडीशंस चेक करनी होती हैं और उन कंडीशंस के बेस्ड पर हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस विद इन योर कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस, राइट। अभी के लिए आप इतना रखो, आगे हम बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वन इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। परसेंटेज साइन नहीं है, ध्यान दें, दिस इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। है कुछ नहीं ज़्यादा, आपको ये डिवीजन साइन याद होगा। जब भी आप 4 डिवाइड बाई 2 करते हो तब आपको 2 मिलता है, तो जो आपको मिलता है उसे बोलते हैं कोशेंट। बट आपको अगर याद हो तो जब भी आप एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हो तो आपको एक और चीज़ मिलती है और वह है रिमाइंडर। कई बार हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ 4 मॉड्यूलस 2 तो मुझे 0 मिलेगा जो कि रिमाइंडर है, और अगर मैं 4 डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा जो कि कोशेंट है, ओके। अगला है डबल इक्वल्स टू। इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर। इसका काम क्या है? इट चेक्स इफ़ 2 वैल्यूज़ आर इक्वल, राइट। एग्जाम्पल, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 5 है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 5 है, तो 5 इक्वल्स टू 5 रिटर्न्स ट्रू। इसका मतलब है कि 5 5 के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास 5 इक्वल्स टू 3, ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है। फिर अगला है एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, आपको पता ही है
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का काम क्या है, राइट। अब देखते हैं कोड में क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने यूज़र के पास से एक नंबर मांगा और उसे हमने स्टोर करवाया नंबर के अंदर, ठीक है। नंबर जो है हमारा वेरिएबल का नाम है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। फिर हमने बोला इफ़ नंबर मॉड्यूलस 2, तो नंबर मॉड्यूलस 2 सॉल्व होगा। लेट्स से यूज़र ने एंटर किया 4, जैसा हमने पहले किया था, हमने एंटर किया 4, तो नंबर में क्या आ गया 4। 4 मॉड्यूलस 2 करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिल रही है 0, राइट हैंड साइड में भी वैल्यू है 0, 0 इक्वल्स टू 0, ट्रू। और इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट हमें मिला वो है ट्रू। तो अगर ट्रू है तो इफ़ के अंदर एंट्री मिलेगी आपको और प्रिंट होगा नंबर इज़ इवन। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि अगर आपका इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। आपके पास दो केसेस हैं, दो में से एक ही एग्जीक्यूट होने वाला है। आप स्टोर में गए हो, आप परचेज़ करोगे, परचेज़ आपकी 100 रुपये से ऊपर होगी या फिर 100 रुपये से नीचे होगी, राइट। अगर 100 रुपये से ऊपर है तो आपको डिस्काउंट ऑफर होगा, नहीं तो डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा कि जो नंबर है अगर उसे आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको या तो 0 मिलेगा या कोई और नंबर मिलेगा। अगर 0 मिलता है दैट मीन्स नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। तो इस तरह से इफ़ एल्स ब्लॉक काम करता है, ठीक है। अब फटाफट से हमारे स्टेप नंबर 3 जिसमें हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे p02 version2.py। .py इज़ मैंडेटरी, आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा कोड लिख रहे हो। सबसे पहले हमें यूज़र के पास से इनपुट लेना है, तो इनपुट हम यूज़र को मैसेज देंगे एंटर अ नंबर। अब हमें इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर इज़ इक्वल्स टू इनपुट। अब हमें ये भी पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट है वो जो कुछ भी रिसीव करेगा वो एज अ स्ट्रिंग रिसीव करेगा, तो उसे मुझे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब मेरे पास नंबर है, अब मैं लिखूँगा इफ़ ये मेरा जो नंबर है मॉड्यूलस 2 करेंगे तो मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर नंबर में 4 एंटर करेंगे तो 4 मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिलेगा, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद हम एक कॉलन साइन रखेंगे, जो कि सिंटेक्स है, रखना ही पड़ेगा। कॉलन साइन रखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी सी स्पेस रह गई है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। पाइथन में ये मैंडेटरी है, आपको उसे रिमूव नहीं करना है। अगर इनकेस रिमूव हो जाती है तो आप टैब बटन प्रेस कर सकते हो। अब अगर नंबर जो आपने एंटर किया हुआ है उसे 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर में आपको 0 ही मिला है, तो मुझे प्रिंट करना है, और हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ही यूज़ करने वाले हैं, तो f नंबर इज़ इवन, ठीक है। अब हमें पता है नंबर की जगह मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे नंबर को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप करना पड़ेगा, राइट। अब इफ़ लिखा है तो उसके साथ एल्स भी रहेगा, एल्स के बाद भी आपको कॉलन साइन लगानी पड़ेगी। फिर जब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो फिर से देखो उतना इंडेंटेशन मेंटेन किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो एल्स ब्लॉक के अंदर रहेगा। यहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर हम टाइप करेंगे नंबर इज़ ऑड। नंबर को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर देंगे, कंट्रोल जे करके टर्मिनल ओपन करेंगे। फाइल को रन करने के लिए आपको py कमांड यूज़ करना रहेगा, py स्पेस आपकी फ़ाइल का नाम जो भी आपने रखा है p02 अंडरस्कोर version2.py, प्रेस एंटर बटन, एंटर एनी नंबर, हियर इज़ द रिजल्ट 4 इज़ इवन, ओके। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, इस बार मैं 5 एंटर करता हूँ, 5 इज़ ऑड, विच मीन्स हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है। सो आई होप इस कोड में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस साइन। इसका काम क्या है, आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ये है इक्वलिटी ऑपरेटर, ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रही है या नहीं है।
अगर तो मैच कर रही है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएंगे और ये प्रिंट करेंगे, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जाएंगे और ये लाइन प्रिंट होगी। दोनों लाइनें एक साथ कभी भी प्रिंट नहीं होने वाली हैं, राइट। आप अगर स्टोर में जा रहे हो तो आप या तो 100 रुपये से ऊपर का सामान खरीदोगे या 100 रुपये से नीचे का सामान खरीदोगे, राइट। ओके, सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, ये प्रोग्राम्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।